एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग नागरिक शास्त्र का क्लास 10 का बीबीडी गाइड का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन शुरू होता है 11 नंबर से। भारत में वोट देने का मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में वोट देने की मतदाता आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी के मुकदमे कैसे सुलझाए जाते हैं? तो फौजदारी मामले द्वारा सुलझाए जाते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। आय का स्रोत कौन सा नहीं है? इसमें से आय का स्रोत आय कर नहीं है, बाकी सब शौचालय कर, मकान कर, जल कर इन नगर निगम का स्रोत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा है। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा यही होता है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल, ये सब राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ठीक है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला पूछ रहा है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास में बना। ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्थान में की गई थी? भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्थान में की गई थी? तो ग्राम पंचायत राज व्यवस्था। ठीक है। ग्राम पंचायत राज व्यवस्था। ठीक है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की इसमें विशेषता कौन सी नहीं है? तो लिखित संविधान है, ये है। शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका, इकहरी शासन व्यवस्था यही नहीं है। ठीक है। इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में इनमें से कौन सा नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप, हमारा पंचायत कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो जिला परिषद नहीं है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, नगर निगम है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायत राज की व्यवस्था 1959 में किया गया था। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय। ठीक है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष पूछ रहा है तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है। योजना आयोग पूछा है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों को रखा जाता है। ठीक है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन सा होता है?
तो प्रमुख होता है जो इसको गिनता है समिति को। बिहार में नगर निगम वार्डों की न्यूनतम संख्या, नगर निगम में पूछा है, पंचायत में नहीं, नगर निगम में वार्ड की संख्या 42 होती है न्यूनतम। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव होता है। ठीक है। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाते हैं? कितनी आबादी पर? तो 5000 की आबादी होगी तो एक समिति होगा। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है।